तो गाइज स्वागत है आपका काइजू नंबर 8 के एक और काफी ज्यादा दमदार वीडियो में। तो अगर आपने इसके पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लो। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे वो काइजू नंबर 9 आखिर में वहाँ से भाग जाता है और यहाँ बाद में ओसिना काफका को फुल टाइम ऑफिसर में प्रमोट कर देता है और अंत में दूसरा एक खतरनाक काइजू ड्रैगन काइजू के ऊपर बैठकर डिवीजन 3 में अटैक करने के लिए तैयार होके आ गया था। अब इस एपिसोड में बहुत सारे ड्रैगन्स उड़ के कहीं जा रहे थे और उनके ऊपर एक और भी ज्यादा पावरफुल काइजू खड़ा था और ये उन ड्रैगन्स को डिवीजन 3 के एरिया में लैंड करने को बोल देता है। अब यहाँ बेस में ओसिना सोच रहा होता है कि काइजू नंबर 8 काफी ज्यादा इंसानों का जैसा है और वो फालतू में लोगों को हमला नहीं करता, पर वहीं पर दूसरी तरफ काइजू नंबर 9 है जो ज्यादा सोचे बिना ही इंसानों को हमला करके उन्हें खत्म करना चाहता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम काफका को छत के ऊपर देखते हैं जहाँ पर वो वहीं खड़ा होकर ओसिना के शब्दों को याद कर रहा था। अब इसके बाद काफका नीचे सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन वहीं पर इसी समय काफका को ऊपर आसमान में कुछ अजीब चीज दिखती है और हम देखते हैं कि आसमान से काफी ज्यादा बड़े कई सारे आग के गोले नीचे डिवीजन 3 की तरफ आ रहे थे। अब यहाँ ये आग के गोले देखकर काफका शॉक हो जाता है और एक्चुअल में ये आग के गोले वहीं बेस पर गिरने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनते ही सारे ऑफिसर उठ जाते हैं। अब ये देखकर वाइस कैप्टन ओसिना ऑपरेटिंग रूम में पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ ऑपरेटर रूम में ओबुनुकी बताती है कि आसमान से बहुत सारे उड़ने वाले काइजू नीचे आकर ब्लास्ट हो रहे हैं और ओबुनुकी बताती है कि इन सभी काइजू का फोर्टिट्यूड 6.1 से ज्यादा है, जिसका मतलब कि ये सारे ड्रैगन काइजू होंजू लेवल के। अब इसके बाद ओसिना तुरंत अपनी सूट पहन लेता है और क्योंकि अभी बेस पर कैप्टन मीना प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपने वाइस कैप्टन होने का रोल निभाते हुए ओसिना सारे ऑफिसर को काइजू से लड़ने के लिए तैयार होने को बोल देता है। अब ये ऑर्डर मिलते ही 1 मिनट के अंदर वो सारे ऑफिसर रेडी होकर बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद हम दोबारा काफका को देखते हैं जो कि ये सब देखकर हैरान हो चुका था क्योंकि पूरा डिफेंस फोर्स का बेस जलने लग गया था और वो यहाँ आसमान में डिफरेंट टाइप्स के फ्लाइंग काइजू को भी देख रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ओसिना और बाकी सारे ऑफिसर रेडी होकर काइजू से लड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। यही अब दूसरी तरफ काफका ओसिना को कांटेक्ट करके बताता है कि उड़ने वाले काइजू एक साल में सिर्फ 8 से 10 ही आते हैं, पर उनमें एक बात कॉमन है। ओसिना बोलता है कि क्या? काफका बताता है कि वो सभी अकेले ही आते हैं, ऐसे ग्रुप में नहीं आते, ये कॉमन नहीं है कैप्टन। ये सुन के ओसिना कहता है इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है, यहाँ पर एक ऐसा काइजू है जो कि इन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल है और इन सभी को कंट्रोल कर रहा है, जिसने इन काइजू की घमंड को भी खत्म कर दिया है। अब ये पावरफुल काइजू ओसिना के सामने आ जाता है और यहाँ ओसिना काफका से कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा काफका, और ये कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो लाल रंग का पावरफुल काइजू ओसिना से पूछता है क्या तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो? जिसके जवाब में ओसिना कहता है क्योंकि अभी कैप्टन तो यहाँ पे नहीं है, तो हाँ बिल्कुल मैं ही यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अब हमें पता लगता है कि ये लोग इस काइजू को काइजू नंबर 10 नाम से बुलाने लगते हैं। अब यहाँ पे ओबुनुकी उनसे कहती है इस काइजू का फोर्टिट्यूड मेजरमेंट पूरा हो चुका है कैप्टन, और ये पावरफुल काइजू का फोर्टिट्यूड 8.3 है, जिसका मतलब ये काइजू एक दाई काइजू है। यहीं पर ओसिना ओबुनुकी से कहता है मुझे यहाँ पे 2 चीजें करनी है, पहले तो इस काइजू को ट्रेनिंग एरिया में लेके जाना है और डिफेंस फोर्स की मेन बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। अब यहाँ इसी समय काइजू नंबर 10 अपनी उंगली को ओसिना की तरफ फ्लिक कर देता है और यहाँ एक पावरफुल अटैक निकलता है जिससे ओसिना बच जाता है, पर उसके पीछे वाली बिल्डिंग वहीं पर टूट जाती है। अब यहाँ ओसिना कुछ सोच पाता उससे पहले ही काइजू नंबर 10 कहता है कि तुमने मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया, और ओसिना के पास आकर उसे पंच मारने लगता है, पर ओसिना एक ही पल में उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। अब यहाँ इसके बाद काइजू नंबर 10 बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर यहाँ पर बाकी सारे उड़ने वाले काइजू भी चिल्लाने लग जाते हैं। अब इसके बाद हम दोबारा काइजू नंबर 10 और ओसिना को देखते हैं और यहाँ पर काइजू नंबर 10 की स्ट्रेंथ देखकर ओसिना को एक चीज तो पक्का पता चल गई थी, अगर ओसिना को इस काइजू की एक भी क्लीन हिट लग जाती है तो वो यहीं पर एक ही पल में मर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी टीम को देखते हैं जहाँ पर उनकी टीम अटैक तो कर रही थी, पर काइजू के ऊपर यहाँ पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसी समय यहाँ पर इस टीम के कमांडर को काफका कांटेक्ट करके बताता है कि उस काइजू को आगे से अटैक मत कीजिए, वो काइजू पहले भी आया था, उसके पीछे से अटैक कीजिए, उसका पिछला हिस्सा कमजोर होता है, उनके आगे अटैक करने में आसानी तो होती है लेकिन उनके फ्रंट स्किन काफी मोटा होता है और उनका कोर भी शायद उनके पीछे ही कहीं होगा, उनके पीछे का स्किन भी काफी ज्यादा नरम होता है। अब ये सुनने के बाद कमांडर काफका को शुक्रिया कह के सभी को कुछ ऑर्डर देता है। अब हम हारुची और आयो को भी देखते हैं जहाँ पर वो दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर काइजू के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। यहाँ आयो काइजू को आगे से डिस्ट्रैक्ट करता है और इसी वक्त हारुची उस काइजू को पीछे जाकर उस काइजू को हमला करने लगता है, पर यहाँ हारुची के हमला करने से पहले वहाँ पर एक और काइजू की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से उस टाइम पर हारुची को वहाँ से बैकअप करना पड़ जाता है। यहीं पर हम इचिकावा और इहारू को भी देखते हैं, पर वो दोनों यहाँ पर हारुची और आओ की तरह काइजू के पीछे नहीं जा पा रहे थे। इसी समय यहाँ पर सिनोमिया बहुत ही ज्यादा स्पीड में भागते हुए आ जाती है और उस काइजू के ऊपर हमला करने लग जाती है। यहाँ पर सिनोमिया के हाथ में एक अलग सा वेपन था जिसे यूज करके वो बहुत ज्यादा शॉक वेव्स क्रिएट करके उस काइजू को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वो स्टाइल मारते हुए कहती है अगर तुम लोग इन काइजू को यहाँ पर नहीं मार सकते तो मैं यहाँ पर इनको अपनी अनस्टॉपेबल पावर से खत्म कर डालूंगी।
यहीं पर अब हम थोड़े समय पहले डिफेंस फोर्स की ताचिवाना बेस की अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज रूम को देखते हैं, जहां पर सिनुमिया को कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन होसिना ने कुछ काम से बुलाया था। मीना यहाँ पे सिनुमिया से कहती है, तुम इस डिवीजन के सारे ऑफिसर में से 3rd रैंक में आती हो, जिसका मतलब कि तुम्हारी पावर एक कैप्टन की जितनी है। यही होसिना बताता है, इसलिए हम तुम्हें एक स्पेशल वेपन देना चाहते हैं। जिसके बाद वो लोग उस स्पेशल वेपन को सिनुमिया को दिखाते हैं। यही अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर सिनुमिया कहती है, चाहे ये हथियार एक प्रोटोटाइप क्यों ही ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा भद्दा सा वेपन मेरी स्टाइल को सूट नहीं करता। अब इसके बाद सिनुमिया कहती है, क्योंकि अब मैं यहाँ जंग के मैदान में आ चुकी हूँ, इसलिए मैं अब किसी भी काइजू को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जिसके बाद सिनुमिया अपने सामने मौजूद एक और काइजू के ऊपर हमला करने लग जाती है। इसी वक्त उसे याद आता है कि उसे होसिना ने समझाया था कि बस इस वेपन की ट्रिगर को पुल करके अटैक करना है, जिससे बहुत ज्यादा हेवी शॉक वेव्स क्रिएट होंगे। और यहाँ पर सिनुमिया वैसा ही करती है। अब यहीं पर सिनुमिया अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाकर उस काइजू के ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद सिनुमिया आगे बढ़ती है और बाकी सारे काइजू को भी खत्म करने के लिए जाने लगती है। अब यहाँ ये देख के इचिकावा कहता है, आखिर तुम्हें किसने कहा कि ये वेपन तुम्हें सूट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है ये तुम्हारी एग्रेसिव पर्सनैलिटी को अच्छे से मैच कर रहा है। अब इसी समय एक काइजू उड़ते हुए सिनुमिया की तरफ आने लग जाता है, लेकिन यहाँ सिनुमिया के हमला करने से पहले ही इचिकावा उस पर हमला कर देता है, जिससे वो काइजू नीचे गिर जाता है। अब यहाँ इचिकावा कहता है, मैं इन काइजू को फ्रीज कर दूंगा और तभी तुम हमला कर देना सिनुमिया। और यहाँ इसी प्लान के अकॉर्डिंग सिनुमिया वैसा ही करने लग जाती है। जिसके बाद हम अब दोबारा होसिना को देखते हैं, जिसकी बैटल अभी काइजू नंबर 10 के साथ कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन यहाँ पर होसिना काइजू नंबर 10 की सारी अटैक को डज ही कर रहा था। अब इसके बाद होसिना ओबुनुकी को ट्रेनिंग एरियाज के गेट खोलने को बोलता है, और अब ट्रेनिंग एरियाज के गेट खुलते ही होसिना उस काइजू को उसी एरिया पर ले जाता है। अब यहीं पर वो काइजू होसिना के ऊपर एक पंच मारता है, जिससे होसिना बिल्डिंग में जाके गिरता है। लेकिन इसी समय हम देखते हैं कि असल में होसिना को कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं पर काइजू नंबर 10 की एक हाथ कट चुकी थी और ये होसिना ने ही किया था। अब होसिना स्टाइल मारते हुए कहता है, अब तुम्हें न्यूट्रलाइज करने का समय आ चुका है। अब इसी समय हम देखते हैं कि होसिना की कॉम्बैट पावर 92% तक आ चुकी थी। अब यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक ऑफिसर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक काइजू से लड़ते हुए अब मरने की कगार पर आ गई थी। अब इस चीज को देखते ही काफका बहुत ही तेजी से दौड़ने लग जाता है, पर क्योंकि वो सूट लगाकर भी काफका कुछ तेज नहीं भाग पा रहा था, सो काफका झट से अपने पैरों को काइजू में ट्रांसफॉर्म करके स्पीड बढ़ा लेता है और वहां जाकर सही समय पर उस ऑफिसर को काइजू के हमले से बचा लेता है। जिसके बाद वो ऑफिसर थैंक यू कहती है और इसके बाद वो कहती है, मिस्टर इबिनो, तो आखिरकार आपको सूट यूज करना आ ही गया। जिसे सुनकर यहाँ काफका झूठ बोलकर बोलता है, हाँ, मुझे आ ही गया, तुमने सही कहा। अब इसी समय काफका का पीछे वाला काइजू उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन इसी समय यहाँ पर सिनुमिया आकर काफका को बचा लेती है। जिसके बाद यहाँ पर इचिकावा भी आ जाता है और वो काफका से कहता है, प्लीज सेनपाई, आप किसी भी टाइप का रिस्क मत लेना। और यहाँ काफका भी उसकी बात मान लेता है। अब यही काफका अपने सामने ऑफिसरों को लड़ते हुए देखकर नोटिस करता है कि इचिकावा और सिनुमिया टीम अप करके लड़ रहे हैं, और यही उसे पता लगता है कि बाकी सारे फोर्सेस भी यहाँ आ चुके, जो कि पहले अपने मिशन पर बिजी थे। अब यहाँ इसके बाद काफका और वो लड़के ऑफिसर घायल लोगों को बचाने के लिए चले जाते। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम होसिना और उसके सामने काइजू नंबर 10 को देखते हैं, जहाँ पर होसिना काइजू नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, अब क्योंकि मैं ट्रेनिंग एरिया में आ चुका हूँ, तो मुझे तबाही कंट्रोल करने की कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर काइजू नंबर 10 भी होसिना को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर हम देखते हैं कि होसिना काइजू नंबर 10 के सारे अटैक को डज करते हुए उसकी वाट लगानी शुरू कर देता है। और यहीं पर होसिना अपनी टेक्निक यूज करके उस काइजू को बहुत सारी जगह पर कट लगा देता है। पर इस काइजू की रीजनरेशन पावर कमाल की थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर जल्दी से रीजनरेट हो जाता है और फिर से होसिना पर अटैक करने लग जाता है। पर होसिना भी कुछ कम नहीं था, और अब यहीं पर होसिना अपनी पावरफुल अटैक से काइजू नंबर 10 की बाजुओं को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे अब इस काइजू का कोर भी एक्सपोज हो चुका था। अब यहीं होसिना आगे बढ़ता है और अपनी स्पेशल टेक्निक 8 फुट स्लैशर यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे यहाँ काइजू के 8 टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ ये चीज देखकर ओबुनुकी को ऐसा लगता है कि अब यहाँ वाइस कैप्टन ने ये लड़ाई जीत ली है। लेकिन तभी वो अपने स्क्रीन में देखती है कि उस काइजू की फोर्टिट्यूड गायब नहीं हुआ है, बल्कि उल्टे ही वो बढ़ने लगता है। यहाँ पर इधर काफका का भी सिर अचानक से दुखने लग जाता है। अब हम इधर होसिना को देखते हैं, जो कि अपने सामने कुछ देखकर शॉक हो जाता है, और हम देखते हैं कि काइजू नंबर 10 अब उसके सामने ही ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ज्यादा बड़ा होने लग गया था, और यहाँ पर वो अपने बड़े बड़े गुब्बारों से गर्म हवा छोड़ने लग जाता है। जिसके बाद होसिना यहाँ पर अपना मास्क पहन के थोड़ी दूर जाने लगता है। यहीं पर ऑपरेटर रूम से ओबुनुकी बताती है कि इस काइजू का फोर्टिट्यूड बढ़कर अब 9 हो चुका है, और यहीं पर उस काइजू का साइज नॉर्मल साइज से 10 गुना ज्यादा हो चुका है। अब ये काइजू इतना बड़ा होने के बाद फिर से होसिना पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ होसिना भी उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहता है और उसके ऊपर कट लगा रहा होता है, और मनी मन सोचता है, मैं जल्दी से उसके पीछे मौजूद कोर पे हमला करने की कोशिश करूंगा। पर यहीं पर अचानक होसिना के नाक से ब्लड निकलने लगता है, और यहीं पर उसका सूट भी ओवरहीट हो जाता है। अब इस सिचुएशन को देखकर ओबुनुकी होसिना को वापस आने के लिए कहती है।
अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ओसिना की तरफ एक काइजू को उड़ के आते हुए देखते हैं, जो कि उसके पास आने के बाद अपने शरीर के साथ ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर ओसिना इन काइजू की सेल्फ डिस्ट्रक्शन एबिलिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। इतना सब होने के बाद भी ओसिना एक बिल्डिंग के अंदर चढ़ता है और उसके ऊपर से छलांग लगाकर उस काइजू नंबर 10 पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी काइजू नंबर 10 के बहुत सारे मुंह खुल जाते हैं। इसे देखकर एक बार के लिए ओसिना भी घबरा जाता है और इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए वो काइजू ओसिना को बिल्डिंग के अंदर हमला करके फेंक देता है। इस चीज को देखकर ऑपरेटर रूम में ओबुनुकी भी डर जाती है। अब यहाँ ओसिना थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो चुका है और उसे अब पास्ट का समय याद आता है, जब यहाँ उसके फादर उसे बताते हैं कि 100-200 साल पहले तुम्हारे पास ये स्किल होती तो तुम्हें जीनियस माना जाता, लेकिन अब समय बदल चुका है और लोग अब तलवारों से नहीं लड़ते और गन्स के साथ तुम्हारी कॉम्बैट पावर उतना ज्यादा भी नहीं है। इसी वजह से तुम्हें डिफेंस फोर्स के अपने सपने को छोड़ देना चाहिए और अब तुम्हारा हार मानने का समय आ चुका है। अब यहाँ प्रिजन में ओसिना को इतनी ज्यादा देर तक बेहोश पड़ा देखकर ओबुनुकी जोर से चिल्लाती है, पर तभी ओसिना खड़ा होकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी मरा नहीं हूँ। जिसके बाद ओसिना अपने कमजोर हालत में भी उस काइजू से लड़ने लग जाता है और एज एक्सपेक्टेड काइजू नंबर 10 ओसिना के हर एक अटैक से बहुत जल्दी रिजनरेट कर रहा होता है। और यहाँ ये काइजू यहाँ ओसिना से कहता है, अब मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझे उस वेपन से अब नहीं मार सकते बच्चे। तभी ओसिना यहाँ भागते हुए कहता है, क्या तुझे अब पता चला बुद्धू? मुझे तो ये शुरू से ही मालूम था। इसी समय एक और उड़ने वाला काइजू वहाँ आकर ब्लास्ट होता है और ओसिना वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। फिर से ओसिना को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ पर उसके पापा उसे कहते हैं, हार मान लो ओसिना। और जिस डिफेंस यूनिट को ओसिना ज्वाइन करना चाहता है उसका लीडर भी उसे कहता है, हम आजकल ज्यादातर बड़े काइजू का सामना करते हैं और उनके सामने तुम और तुम्हारी ब्लेड कुछ काम नहीं आएगी, सो गिव अप कर दो ओसिना। अब प्रिजन में ओसिना कहता है, उन सभी लोगों ने मुझसे हार मानने को कहा था, लेकिन उसने मुझसे कुछ और कहा। और हम देखते हैं कि पास्ट में मीना उसे कहती है, तो मतलब कि तुम गन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते और तुम सिर्फ सोर्स का यूज कर सकते हो। ओसिना कहता है, यस मैम। ये कहने के बाद ओसिना अपने मन ही मन कहता है, हाँ अब तुम भी कह दो, हार मान लो ओसिना। पर लेकिन मीना उस समय ऐसा नहीं कहती। वो कहती है कि ओसिना, क्या तुम मेरी यूनिट ज्वाइन कर सकते हो? जब हमारा छोटे काइजू से लड़ने का समय आएगा तो फिर वहाँ तुम काम आओगे, और जब मैं बड़े काइजू से लड़ूंगी तो फिर तुम्हें मेरा रास्ता साफ करना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद ओसिना कुछ भी बोल नहीं पाता और असल में इसी के बाद वो डिवीजन 3 में आ गया था। अब हम इसके बाद प्रिजन में ओसिना को देखते हैं, जो की बहुत ही ज्यादा दर्द में था, पर फिर भी वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं उसके भरोसे को ऐसे नहीं तोड़ सकता, मुझे तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक मैं मर नहीं जाता। सो अब ओसिना में अपने अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ बची है वो यहाँ पर उस काइजू को मारने में लगा देता है। लेकिन तभी काइजू नंबर 10 ओसिना को अपने हाथ में पकड़ लेता है। अब इस चीज को रियलाइज करते ही ओसिना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ ये सारी चीजें काफका देख तो पा रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अब इसकी वजह से उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है और वो अब बिना कुछ सोचे वहाँ से ओसिना को बचाने के लिए भागने लगता है, जहाँ पर इशिकावा के मना करने के बावजूद भी काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। लेकिन यहीं पर इसी समय सारे ऑफिसर कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम ओसिना को हंसते हुए देखते हैं। ओसिना यहाँ हंसते हुए काइजू नंबर 10 से कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं, तुमने यहाँ पर गलत लोगों के साथ पंगा लिया है और अब मैं ये फाइट जीत गया हूँ। अब इसके तुरंत बाद काइजू नंबर 10 के ऊपर हमला होता है और यहाँ ओसिना नीचे लैंड कर जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये अटैक और किसी ने नहीं, मीना ने किया था, जो कि फिर से अपने लॉन्चर से दोबारा उस काइजू के ऊपर अटैक करती है। यहाँ पर इसी वक्त एक उड़ने वाला काइजू आकर मीना जिस जगह पर थी वहीं पर फट जाता है, पर मीना सही वक्त पे वहाँ से भाग जाती है और यहीं पर इस मौके का फायदा उठाते हुए काइजू नंबर 10 रीजनरेट होना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ ओसिना कहता है, मैं तुझे टाइम नहीं देने वाला। सो अब ओसिना अटैक करने लग जाता है और इंजर होने की वजह से ओसिना की कमबैक पावर 63% में थी। यहाँ पर ओसिना काइजू नंबर 10 पर हमला करता है, लेकिन काइजू उसके हमले से तेज रीजनरेट कर रहा था और ओसिना भी बहुत ही ज्यादा थक चुका था। पर इसी वक्त वहाँ पर शिनोमिया की एंट्री हो जाती है, जो कि आकर काइजू नंबर 10 पे हमला करने की कोशिश तो करती है, पर वहाँ पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। यहीं पर ओसिना को कुछ आइडिया आ जाता है और वो शिनोमिया से कहता है, पहले मैं इसके सेल को ओपन करूंगा और तब तुम उसके ऊपर अटैक करना। जिसके बाद ओसिना अपने ब्लेड से उसके सेल को ओपन कर देता है और यहाँ इसके बाद शिनोमिया वहीं पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से काइजू को ज्यादा चोट लगती है और वो पैर के बल नीचे गिर जाता है। और यहीं पर मीना को हमला करने के लिए परफेक्ट टाइम मिल जाता है और अब इस हमले से इस काइजू का कोर भी एक्सपोज हो जाता है। पर कुछ उड़ने वाले काइजू मीना को ब्लॉक करने आ जाते हैं और वहीं पर फटने लगते हैं, पर दूसरे ऑफिसर यहाँ पर उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। और इसी वक्त ओसिना काइजू को अटैक करने के लिए जाता है और यहाँ पर ओसिना अपना सब कुछ लगाकर उस काइजू को कट मारने लगता है और मीना के लिए ओपनिंग क्रिएट करने लगता है। आखिर में ऐसा करते करते ओसिना काइजू के सामने था और यहाँ पर ये काइजू ओसिना को खाने लग जाता है। पर यहीं पर मीना पीछे से बोलती है, ओसिना तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें वाइस कैप्टन बनाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। अब इसके बाद मीना अपनी 96% कमबैक पावर अनलीश करती है और उस काइजू को लॉन्चर से अटैक कर देती है।
वहीं पर होसिना हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया बच्चे। और अब मीना के अटैक से काइजू वहीं पर फट जाता है और अब हम देखते हैं कि ये जंग खत्म हो चुकी है। वहीं पर ऑपरेटर रूम में बैठे हुए सारे लोग भी खुश हो जाते हैं और यहीं पर हमें पता चलता है कि कोई भी ऑफिसर मरा भी नहीं है। यहाँ सिनोमिया को होसिना उठने में मदद करता है और उसको शुक्रिया कहता है। यहाँ ये सारी चीजें देखने के बाद काफका की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की बात से प्राउड था। बचपन से ही काफका ऐसे ही जंग लड़के लोगों को काइजुओं से बचाना चाहता था। अब यहाँ काफका का चेहरा देखने लायक होता है। इचिकावा उसे उस बात के लिए चिढ़ाने लगता है, जिसे सुनकर काफका कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मुझे मेरा इमोशनल मोमेंट तो खत्म करने दो, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या। अब इचिकावा कहता है, अभी तो शुरुआत है सेनपाई, सो चलिए हम हमेशा बेस्ट करेंगे। ये सुनकर काफका भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ होसिना सिनुमिया से कह रहा था कि तुम आराम करो, बाकी बचे हुए काइजू को मैं मार दूंगा। पर तभी मीना वहां आकर उसके सिर पे मारते हुए कहती है, तुम्हें अब और काम करने की जरूरत नहीं है, पहले अपनी हालत तो देख लो। अब यहाँ सब कुछ शांत हो चुका था, पर यहाँ अचानक से मीना का व्हाइट टाइगर को कुछ अजीब महसूस होने लग जाता। अब यहाँ काफका को भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है, तो इसलिए वो भी ऊपर देखता है और यहाँ बाकी सारे ऑफिसर्स भी ऊपर देखने लगते। तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा एक बॉम्ब है, जिसके अंदर सारे काइजू घुस रहे हैं और यहाँ वो सभी बचे हुए काइजू एक होकर बड़ा सा बॉम्ब बना रहे थे। ये देखकर ऑपरेटर रूम से ओबनोकी के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बॉम्ब का रेडियस 20 किलोमीटर तक होगा। अब ये देखने के बाद मीना आशिरो सबको यहाँ से भागने के लिए कहती है, बट यहाँ ये चीज को देखकर होसिना कहता है, इन सभी चीजों का कोई फायदा नहीं, अब यहाँ काफी देर हो चुकी है। इसी समय यहाँ पर काइजू नंबर 10 जो कि मरने की हालत में था, वो कहता है, सुनो इंसानों, लगता है ये लड़ाई ड्रॉ हो गई है। अब इसी वक्त वहाँ से काफका आगे दौड़ने लग जाता है। यहाँ इचिकावा काफका को जाने से मना कर रहा था, पर काफका उसकी एक भी नहीं सुनता। मीना और होसिना भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे और सोच रहे होते कि आखिर ये करने क्या जा रहा है। होसिना यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, काफका तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, जल्दी पीछे आ जाओ। पर इसी समय कुछ देखकर होसिना के होश उड़ जाते, क्योंकि काफका जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है वो 1% वाला आदमी नहीं लग रहा था। अब इसी समय काफका यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू नंबर 8 में। ये चीज देखकर यहाँ पर होसिना और मीना के साथ साथ सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उनकी बोलती बंद हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या काफका अब काइजू नंबर 8 में बदलने के बाद इन सभी को उस बड़े बॉम्ब से बचा पाएगा, और अगर बचा लिया तो उसके बाद उसका क्या होगा? तो ये सब हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए शुक्रिया एंड टेक केयर।